प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन। कविता की पंक्तियां ध्यान से पढ़िए और रंगीन शब्दों में से एक तथा अधिक संख्या वाले शब्दों को दी गए स्थानों पर लिखिए। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवाएं जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता। लोग घनघोर घटाए छाई, टप 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 बूंदे आई, ऋतुएं आती ऋतुएं जाती, धरती पर जीवन बिखराते। एक, सूरज, धरती, पंखा। एक से अधिक है, हवाएं, घटाएं, बूंदे, ऋतुएं। बच्चों, रंगीन शब्द एक तथा एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। इन्हें वचन कहते हैं। वचन संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थानीय, भाव, स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, चूड़ी, खिड़की आते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियां, चूड़ियां, खिड़कियां आते। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, एक वचन बहुवचन, चलिए पढ़ते हैं। मुर्गा, मुर्गे, रीति, रीतियां, कड़छी, कड़छियां, चुईया, चुईया, बाह, बाहें, बंदरिया, बंदरिया, गाड़ी, गाड़ियां, मशीन, मशीन, पुस्तक, पुस्तकें, मेज, मेजे, बेटा, बेटे, माला, मालाएं, लड़की, लड़कियां, डिबिया, डिबिया, माचिस, माचिसे, कथा, कथाएं, चादर, चादरें, चम्मच, चम्मचे, पर्दा, पर्दे, पतंग, पतंगे, सेना, सेनाएं, टोकरी, टोकरियां, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, बालिका, बालिकाएं, बुढ़िया, बुढ़िया, सती, सतियां, बहू, बहुएं, कन्या, कन्याएं, रात, रातें, बहन, बहनें, कपड़ा, कपड़े, माता, माताएं, चीता, चीते, चिड़िया, चिड़िया, बंदूक, बंदूकें, चटनी, चटनियां, मोमबत्ती, मोमबत्तियां, घड़ी, घड़ियां, थाली, थालियां, सब्जी, सब्जी। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते, जैसे बादल, हाथी, आदमी, पेड़, पिता, फल, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू आदि। ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे हाथी तालाब में नहा रहा, हाथी तालाब में नहा रही है। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे घर में सजावट करनी है, घरों में सजावट करनी है। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, अंक। यदि शब्द के अंत में ई या ऊ है तो बहुवचन में ई तथा ऊ हो जाता है। जैसे साड़ी, साड़ियां, वधु, वधुएं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी महान थे, मामा जी खिलौना लाए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वचन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप से? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 6 वचन का अभ्यास कार्य यहाँ पे करेंगे। कुछ प्रश्न मौखिक हैं जिनके उत्तर हम मौखिक रूप से देंगे। कुछ यहाँ पे लिखित प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम लिखित रूप से देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न, आकाश में तारे एक वचन में हैं या बहुवचन में? तारे बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन में है। डाल पर चिड़िया बैठी है, वाक्य में डाल और चिड़िया एक वचन है या बहुवचन? डाल भी एक है, चिड़िया भी एक है, एक वचन। क्या जनता शब्द का वचन बदलेगा? नहीं। जनता चाहे 4 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, चाहे 1000 लोग हैं, जनता जनता ही रहेगी। आइए अब लिखने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका सही वचन वाक्य के अनुसार लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यदि उचित लगे तो शब्दों को बिना परिवर्तन के भी प्रयोग। दिवाली पर लोग नए कपड़े खरीदते हैं।
ख, युवती की कलाइयों में कंगन सजे थे। ग, लकड़ियों के लिए जंगल का सफाया किया जा रहा है। अंगूर के गुच्छों को पेटियों में भर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को पुनः यानी कि दोबारा लिखना है। कुर्सी बाहर रख दो। कुर्सियां बाहर रख दो। ख, उसकी साड़ी नहीं थी। उसकी साड़ियां नहीं थी। कलश में जल भर लाओ। कलशों में जल भर लाओ। उसने मिठाइयाँ खाई। उसने मिठाई खाई। उसने मिठाई खाई। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक वचन, किसी वस्तु से, किसी वस्तु के एक होने का बोध हो। एक वचन कहलाता है। जैसे कुर्सी, चूहा आदि। बहुवचन, किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो। बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियां, है ना, चूहियां आदि। प्रश्न नंबर 4, निम्न के शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। एक वचन, छुरी, मेज, टोकरी, साड़ी, चूहा, मोमबत्ती, स्त्री, कंचा। तो एक वचन में हम भरेंगे सबसे पहले छुरी, मेज, टोकरी, साड़ी,
चूहा, मोमबत्ती, स्त्री, कंचा। अब आते हैं हम बहुवचन पे। झंडे, पतंगे, चूड़ियां, कापियां, चम्मचें, थालियां, मेजें, साड़ियां। ठीक है, एक वचन में एक वचन और बहुवचन में बहुवचन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित में से एक वचन है आंखों, बहने, भैंसे, पुस्तक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन। किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को क्या कहते हैं? एक वचन। शब्द जाल में लिखे शब्दों में से एक वचन वाले शब्दों पर गोला बनाइए। अच्छा, एक वचन। कोई, कुर्सी, भाषा, बूंद, चूहा। एक वचन वाले शब्दों पर कुर्सी, भाषा, चूहा, बूंद, रुपया, सड़क, माला, वधु, बगीचा, पत्ता, कथा, कहानी, वस्तु, तिनका। ठीक है, ये सब एक वचन। चित्रों को ध्यान से देखिए तथा दी गई वस्तुओं को एक व अनेक के स्थान में लिखिए। गुड़िया, खिलौने, तोते, ड्रम, चूहा, पेंसिलें, गुब्बारे, केला, लीचियां। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।